बेटर। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताना जा रहा हूँ। आपका बच्चा अच्छा विद्यार्थी कैसे बनेगा? हर कोई माता पिता का एक ख्वाब होता है कि मेरा बेटा है, बेटी है, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी बने, बहुत ही वह पढ़े, संस्कारी बने। लेकिन आखिर वो होगा कैसे? माता पिता को इस पर क्या ध्यान देना चाहिए, आज हम उन बातों को हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, आप अपने बच्चों को भरपूर नींद लेने दीजिए। होता क्या है कि आप भरपूर नींद नहीं लेने देते हैं और उसको सुबह से ही जबरदस्ती जगा जगा करके उसको स्कूल कोचिंग में भेज देते हैं। आपका मन तो सेटिस्फाइड हो जाता है कि हमारा बच्चा गया है पढ़ने, लेकिन बच्चा का मानसिक स्थिति ठीक नहीं होता है, बच्चा का माइंड कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। बच्चा जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि आपने उसको भरपूर नींद नहीं लेने दिया। तो अब सवाल उठता है कि कौन बच्चा कितना सोए। तो उस पर थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आपका बच्चा जो 3 से 5 साल तक का होता है, इसमें माता पिता उसको बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, प्ले स्कूल में भेजते हैं, तमाम चीज़ें उनको बहुत अपने बच्चों से होता है ऐसा कि हमारा बच्चा जो है शुरू से ही उसको बताना ही इतना चाहते हैं कि हमारा बच्चा सब चीज़ जान जाए। तो ये 3 से 5 साल तक का बच्चा है, उसको 10 से 13 घंटा तक उसको सोना देना जरूरी है। अगर 10 से 13 घंटा तक, कम से कम 10 घंटा यदि वो नहीं सोएगा ना, तो उसका कफ कंट्रोल नहीं होगा और कभी वो जिंदगी में अच्छा विद्यार्थी नहीं बनेगा। ये एज में आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा बच्चा जो है ये कैसा बन रहा। हो सकता है कि आप जितना पढ़ाते होंगे, जितना उसको जानकारी देते होंगे, उससे ज़्यादा बताता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर आगे चल करके ये दिक्कत पैदा होगी। इसलिए उसको भरपूर नींद लेने दीजिए। हम बातें करते हैं 6 से 13 साल का बच्चा जो होता है, इस स्टेज में बच्चा जो होता है सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे कोचिंग भी पढ़ने के लिए जाता है और हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा बच्चा तो सुबह से ही जाता है पढ़ने के लिए, हमारा बच्चा तो इतना पढ़ रहा है जी। बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। आपका बच्चा पढ़ तो रहा है, आपका बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है और वो चीज़ें बाद में आपको दिखाई देना शुरू करेगा। बच्चा आपका इरिटेट हो जाएगा, बच्चा धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भरपूर नींद नहीं ले रहा है। तो 6 से 13 साल का बच्चा को आप जरूर 9 से 11 घंटा तक उसको जरूर सोने दीजिए, बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। अगर आपका बच्चा सुबह में नहीं जगता है कोचिंग जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो आप स्कूल को चेंज करा दीजिए, कोचिंग को चेंज करा दीजिए, लेकिन उसको नींद लेने दीजिए भरपूर। फिर देखिए आपका बच्चा में क्या बदलाव आता है। अब 13 से लेकर के 17 साल तक का बच्चा जो है, ये स्टेज वो होता है जो बच्चा 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में वो पढ़ते रहता है और ये समय बड़ा ही उस बच्चा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर उसको कितना नींद लेना चाहिए? माता पिता का दबाव होता है, इतना पढ़ो जी, इतना पढ़ो जी, टीचर्स का दबाव होता है, लेकिन दबाव अलग रखिए, लेकिन बच्चा को आप देखिए कि भरपूर नींद ले रहा है कि नहीं ले रहा है। 8 से 10 घंटा तक उसको सोना चाहिए इस एज में। 13 से लेकर के 17 वर्ष का जब आपका बच्चा हो, तो उसको कम से कम 8 से 10 घंटा, मिनिमम 8 घंटा उसको सोने दीजिए। अगर वो 8 घंटा से कम सोता है, भले ही लगे कि बहुत तेज विद्यार्थी है, लेकिन बाद में चल करके उसको परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर गाइडलाइन करिए कि आपका बच्चा इतना नींद जरूर ले। हम बातें करते हैं आगे। बहुत माता पिता ऐसे चाहते हैं कि हमारा बच्चा खाली पढ़े, लेकिन माता पिता बच्चे की रुचि जानना नहीं चाहते हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है। तो दूसरे पॉइंट में है कि बच्चे की रुचि को भी आप जानने की कोशिश करिए कि हमारा बच्चा का रुचि किस में है, किस विषय में रुचि है। उसको विज्ञान पढ़ने में तेज है, मैथ पढ़ने में तेज है, अंग्रेजी पढ़ने में तेज है, हिंदी पढ़ने में तेज है, किस विषय में वो ज़्यादा तेज है। हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि बच्चा हमारा आर्ट्स विषय में तेज है और हमारा मन कहता है कि बच्चा विज्ञान पढ़े, और हम जबरदस्ती उसको क्या करते हैं कि उसके मन के मुताबिक, जो उसके रुचि के अनुसार जो विषय था उसको हटा दिया और हटाने के बाद में उसको विज्ञान लाद दिया अपने रुचि के अनुसार में, हम उसको मैथ लाद दिया अपने रुचि के अनुसार में। तो यहाँ
हम गार्जियन को तो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा बच्चा साइंस पढ़ रहा है, लेकिन वो बेचारा जो विद्यार्थी है, आपका जो बच्चा है, वो कहीं न कहीं मन में वो दबाव महसूस करता होगा और बढ़िया से वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए अपने बच्चा को कभी भी अपने रुचि के अनुसार में विषय को दबाव मत बनने दीजिए कि आप तुमको यही विषय पढ़ना है। वो हो सकता है आर्ट्स विषय में बहुत बढ़िया तेज हो और आर्ट्स विषय पढ़ करके वो बहुत बढ़िया कुछ कर सकता है, और आप उसको ज़बरदस्ती करें नहीं जी तुमको मेडिकल करना है। हो सकता है वो मेडिकल से उसको डर लगता हो, उसको आप जब विज्ञान पढ़ने में तेज है और आप उसको कहते होंगे कि इंजीनियर बनना है। तो हम अपनी रुचि के अनुसार उस पर दबाव न डालें। हर माता पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपनी रुचि का विषय उसके ऊपर दबाव न डालें कि तुमको यही चीज करना है। ये आप जरूर से जरूर ध्यान देंगे। हम आगे हम क्या करें, तो अगला पॉइंट है कि आप अपने बच्चों के साथ प्रत्येक दिन कुछ न कुछ समय दें। अब हो सकता है कि आपका बच्चा कहीं दूसरे जगह पढ़ रहा हो, आप कहीं पे दूसरे जगह पर हो, तो आप मोबाइल फ़ोन से आप एक आध बार उससे ज़रूर बातें करिए। कैसा है उसका हाल चाल लीजिए, उसको पूछिए। तो तमाम घर में यदि हैं तो आप उसके साथ ज़रूर बैठिए, उसके साथ बातों को शेयर करिए, कुछ बातें करिए, तो आपको बच्चा जो होता है बहुत ही अच्छा विद्यार्थी वो बनेगा। हर माता पिता का यह दायित्व होता है कि अपने बच्चों के साथ में वो बैठे, बच्चों के साथ में वो समय दे, थोड़ा सा दे समय, उसके बातें करें। थोड़ा सा यदि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं फिर भी थोड़ा सा समय निकालिए अपने बच्चों के साथ में बातचीत करने के लिए। हम अगला पॉइंट पे देखें कि हमको क्या करना चाहिए माता पिता को। तो अगला है कि आप देखते होंगे क्या कि वो जो होता है बच्चा पढ़ाई तो करता है, लेकिन ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करता। हम उसको बार बार डांटते हैं, बहुत डांट लगाते हैं, तुमको पढ़ना चाहिए जी, बहुत डांट लगाते हैं। डांट लगाना एक अलग बात है, लेकिन हम डांट क्यों लगा रहे हैं, वो क्यों वो पढ़ नहीं रहा, इस पे कभी फोकस किया है? आप उनके शिक्षक से मिलिए, उनके शिक्षक से जानने की कोशिश करिए, विद्यालय में जाइए। आपका बच्चा है, आपका बच्चा विकास करे, इसलिए आपको शिक्षक से भी संपर्क बना करके रखना होगा, विद्यालय से संपर्क बना करके रखना होगा, कोचिंग से संपर्क बना करके रखना होगा। तो आप अपने बच्चों को थोड़ा-सा ये आप ज़रूर करिए, समय दीजिए, बच्चों के डाँट मत लगाइए। वो अच्छा कुछ भी कार्य मान के चलिए कि आपका बच्चा 10 में से 9 कार्य गलत कर रहा है, तो 9 बार हम डाँटे, लेकिन एक कार्य जो वो अच्छा कर रहा है तो उसके लिए एक कार्य के लिए उसको शाबाशी दीजिए। जैसे ही आपका शाबाशी मिलेगा ना, तो हर कार्य पॉजिटिव दिशा में करना शुरू करेगा, हर काम वो अच्छा करना चाहेगा, उसका नेगेटिविटी हटते चला जाएगा, पॉजिटिविटी आते चला जाएगा। तो बच्चा को बार बार डांटने के प्रयास नहीं करिए, बच्चा को प्रोत्साहन भी देने का प्रयास कीजिए, शाबाशी भी दीजिए। असफल होता है तो उसको ऐसे बोलिए कि चलो कोई बात नहीं है, ये होता है, थोड़ा मेहनत करेंगे आगे निकल जाएंगे, हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। उसको पॉजिटिव बातें करिए। सबसे बड़ा पॉइंट है अगला कि आपको अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा स्टूडेंट बने उसके लिए क्या करना होगा। तो पता है केवल पढ़ने से ही अच्छा विद्यार्थी नहीं होता है, उसके आसपास के इन्वायरमेंट उसको प्रभावित करता है, आसपास का रहन सहन प्रभावित करता है, आसपास के मित्र कैसे हैं वो प्रभावित करता है। तो सारा चीज प्रभावित होता है, सारा चीज से प्रभावित होकर के एक बहुत ही बढ़िया वो विद्यार्थी भी बनता है। तो इसमें अगला पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को एक साल में कम से कम एक बार तो परिभ्रमण पर जरूर ले जाइए, कहीं घुमाने के लिए जरूर ले जाइए। यदि ज्यादा संभव हो तो साल में 6-6 महीना पर 2 बार उसको घुमाइए, जरूर घुमाइए बाहर में। जैसे ही वो बाहर में जाएगा घूमने के लिए, तो वो अलग इन्वायरमेंट से परिचित होगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा, बाहरी संसार को देखेगा, बाहरी दुनिया को देखेगा, लोग कैसे हैं। तो उसका जो मेंटली स्टेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मेंटली पावर ग्रो होगा, और आपका बच्चा जो है बहुत ही अच्छा विद्यार्थी बनेगा। तो आप अपने बच्चों के साथ में साल भर में 2 बार, कम से कम साल भर में 1 बार कहीं न कहीं परिभ्रमण पर उसको ले जाएँ, उसको दिखाएँ। यदि मान लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, दूर नहीं जाएँगे, तो आपके पास में ऐसे नज़दीक में कुछ मतलब कि साइट्स होंगे जहाँ पर उसको ज़रूर घुमा करके उसको आनंदित आप कर सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों को माता पिता को ध्यान देना होगा अपने बच्चों के प्रति। और जब बच्चों के प्रति हमारा ध्यान इन सब बातों पर जाएगा और हम इन सबों को नोटिस करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा बहुत ही अच्छा विद्यार्थी बनेगा। धन्यवाद।